बिस्मिल्लाह वो रहमान रहीम, वन हम टू थ्री लाइव हैं। कहते हैं। वाह, बिस्मिल्लाह रहमान ओके, लाइव हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं कि अल्लाह यारी लाइव के ऊपर के आज एक और डिबेट है, एथियस्ट वर्सेस रिलीजन। इसके ऊपर बहस है, इसके ऊपर डिबेट है। पिछली दफ़ा जो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे, मतलब उसमें अब्बास साहब होस्ट कर रहे थे। इस दफ़ा ये काम मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। तो वो जो डिबेट का टॉपिक था वो था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और अवैस इकबाल साहब, अल्लाह यारी साहब की आपने डिबेट देखी। उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले ताहा साहब के साथ ये डिसाइड हुआ कि हम जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे एक और प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे, जिसमें ताहा भाई आए और उन्होंने अपनी शराइत रखी कि डिबेट की क्या शर्तें होंगी, और अल्लाह यारी साहब भी थे। दोनों की म्यूचुअल कंसेंसस से ये तय पाया कि संडे को आज पाकिस्तानी 8:30 बजे ये डिबेट होगी। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में शायद 2:30 बजे है, और अमेरिका का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या टाइम है। लेकिन डिबेट का इनेकाद हो गया विदाउट फर्दर अडू। बहुत ज्यादा लंबी बहस और बात करने से ज्यादा कि हम टॉपिक पे चलते हैं और अपने दोनों मेहमानान को जो है ना वो वेलकम कहते हैं। तो टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले मैं मौका दूंगा कि ताहा भाई अपना जो है ना मुद्दा वो है वो रख लें, और फिर लायादी साहब से फिर चलते हैं उसके रिबर्टल के लिए। तो ताहा भाई, ओवर टू यू, और फिर उसके बाद लायादी साहब के साथ आएंगे। अल्लाह यारी साहब ऐसे। टाइम लगा। तो अली आसिफ, मेरा ख्याल है कि हम मजीद आज कोई टाइम जाया किए, और मैंने पिछली डिबेट अवैस इकबाल साहब के साथ देखी थी, तो उसके अंदर काफी क्रॉस टॉक हुई थी और लोगों का भी टाइम वेस्ट हुआ था। तो मैं अपना पूरा मुकदमा एक जानिब रख के सिर्फ यहाँ पर वहीं वहीं से मैं बात शुरू करूंगा जहां से अवैस साहब अपनी बात छोड़ के गए थे, कि आपके गैर मादी खुदा ने इस मादी कायनात को किस तरह से पैदा किया, और उसने किस जगह के ऊपर इरादा किया, क्योंकि फॉर द वेरी कॉन्शियसनेस आपको मैटर की जरूरत है। और अगर हम्म। आपका खुदा इमेटीरियल है, अगर वो गैर मादी है, तो फिर उसने कैसे इरादा किया और उसने किस किस तरह से ये कायनात बनाई। ओवर टू यू अल्लाह यारी साहब। अच्छा, अब आप दरमियान में मेरा ख्याल है क्रॉस टॉक नहीं करेंगे ना, ताहा भाई? अब अल्लाह यारी साहब ही जवाब देंगे। सर, मैं बस एक छोटी सी बात करूंगा अली आसिफ, कि हम यहाँ पर एक टेबल टेनिस खेल रहे हैं, और टेबल टेनिस के अंदर ये होता है कि दो फ्री कैन के दरमियान मुकाबला होता है, ठीक है। लेकिन अगर मोहतरम अल्लाह यारी साहब टेबल के दोनों तरफ से खुद खेलेंगे तो वो ठीक नहीं लगता। हम एक गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, तो मैं बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय कि एक लंबा खुतबा दिया जाए, कंसाइसली हम बात कर सकें और आज हम किसी नतीजे पर पहुंच डोंट सकें। वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। वो उसके लिए मैं मॉडरेट कर ही रहा हूँ। अल्लाह यारी भाई, आप आपका टाइम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप सबकी खिदमत में बहुत सलाम पेश करता हूँ। जो मुसलमान हैं उनके तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया, जो गैर मुस्लिम हैं उनके भी तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इल्मी गुफ्तगू और इंसाफ के साथ एक गुफ्तगू हमें यहाँ पर मिले, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हक़ सब देखने वालों के लिए वो ज़ाहिर हो जाए। तो लास्ट थर्सडे को ताहा साहब के साथ बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि उनका क्या पोजीशन है, क्या इस वर्ल्ड का एक क्रिएटर है। तो उनका आखिरी जवाब यही था कि उनको पता नहीं है। तो क्या आप उसी राय पर अभी तक बाकी हैं ताहा साहब, या आपने चेंज की अपनी राय? हमारे पास, मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे पास किसी भी क्रिएटर का हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना के ऊपर मैं किसी क्रिएटर को नहीं मानता। तो आपके पास उसके ना होने का भी सबूत नहीं है और होने का भी सबूत नहीं है, इसी को कहते हैं ना लाइल्मी। होने का सबूत कैसे दिया जा सकता है अल्लाह यारी साहब? सॉरी अगर अगर मैंने आपको काटा आपकी बात एक को, चीज लेकिन जो मुझे नहीं है, लगता है कि बिल्कुल आइए, ये बात मुझे लगता है कि एक इस बात को। जी जी। ना होने का सबूत इस तरह दिया जा सकता है कि एक चीज इम्पॉसिबल हो, एक चीज इम्पॉसिबल हो, उसका होना ही नामुमकिन हो। अगर ये आप साबित आप करें कि एक चीज का ना होना नामुमकिन है, तो नहीं हो सकता, फिर वो नहीं, कभी नहीं होगा। आप दुनिया तलाश करने की जरूरत ही नहीं कि दुनिया में आप देखें एक ऐसी ट्रायंगल जिसके 4 कोने हो, ये इम्पॉसिबल है, ये न गैर मुमकिन है, इसका वजूद नामुमकिन है। हम देखे बगैर, तलाश किए बगैर हुक्म दे सकते हैं कि ये चीज नहीं हो सकती, इसलिए नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास खालिक हस्ती के न होने की कोई दलील है, तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था उस दिन बार बार कि क्या आपके पास ऐसी दलील है कि एक हस्ती जो मटीरियल नहीं है, जो टेम्पोरल नहीं है, न उसका जमान है, न उसका मकान है, न उसका कोई जिस्मानी सिफात नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपके पास कोई दलील है? उस वक्त भी आप दलील नहीं दे सके। तो अर्ज यह बहुत है। बहुत अच्छी बात की है हसन साहब, मुझे रिस्पॉन्ड करने दें इस बात के ऊपर। आपने जो ट्राइंगल की मिसाल दी, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ट्राइंगल मौजूद है। आपने कहा जी कि हाँ। 4 कोने क्या होते हैं, तो हमें पता है कि 4 कोने क्या होते हैं, ठीक है।
चार कोनों का कोई भी ऑब्जेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल कहलाएगा, और ट्राइएंगल, हम्म, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये तीनों चीजें हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद हैं। हम्म, इसीलिए मैं जब ट्राइएंगल की डेफिनेशन लूंगा और उसको कंपेयर करूंगा रेक्टेंगल और स्क्वायर के साथ, तो मैं इन्फर कर सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइएंगल है। आपके गैर मादी खुदा का हमारे पास, हम हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके खुदा का कोई सबूत नहीं है, जिसकी बिना के ऊपर मैं आपको उसकी अदम मौजूदगी का कोई सबूत नहीं दे सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अभी मैं अगर यहाँ पर दावा कर दूं कि मेरी जेब के अंदर एक डायमंड पड़ा हुआ है नीले रंग का, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं, और मैं आपसे ये तकाजा करूं कि हसन साहब आप ये चीज प्रूव करें कि मेरी जेब के अंदर नीले रंग का कोई डायमंड नहीं है, हालांकि दावा मेरी तरफ से किया गया है, तो इसका बारे सबूत भी ओके। मेरे ऊपर है कि मैं आपको ये दूंगा। बातें जो है ना हम कर चुके हैं पहले कि ये देखें, अगर हम कभी इद्दा नहीं करते, अगर वो कोई शख्स बेवकूफ़ होगा जो इद्दा करेगा कि आपकी जेब में नीले रंग का डायमंड नहीं है, तो अगर किसी शख्स का ये इद्दा है कि आपकी जेब में नीले रंग का डायमंड नहीं है, तो उसके पास इस बात का प्रूफ होना चाहिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं है। मुझसे पूछेंगे ना, मैं कहूँगा कि उसके होने का, नीले रंग के डायमंड के होने का भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके ना होने का भी प्रूफ नहीं है, और इसको कहते हैं ला इल्मी इसको। और ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर इंसान कह दे मुझे फलान चीज का नहीं पता। और कोई शख्स सबसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि इंसान को सब बातों का पता हो। आप मुझसे सवाल करेंगे, 1000 सवाल करेंगे, उसमें हो सकता है मैं 990 सवालों का जवाब यही दूं कि मुझे नहीं आता, ठीक है। 10 शायद मुझे आते हों, बल्कि शायद 999 मुझे ना आते हो, ये कोई ऐब नहीं है। हसन, तो जब भी, इजाजत दीजिए ना, जब भी कोई इजाजत, असर्टिव एक क्लेम मिनट को करता कंप्लीट है, कर दीजिए। असर्टिव क्लेम करता है, कोई इस तरह कहता है कि फलान चीज है या नहीं है, तो उसके पास उसके इद्दा का दलील होना चाहिए। बिल्कुल, जब हम बार सबूत मानते हैं, बार सबूत का हमें इनकार नहीं है, हम बिल्कुल कहते हैं कि प्रूफ ऑफ बर्डन मुसलमानों पर है, मुवहिदीन पर है, अहले तौहीद पर है, कि वो अगर इद्दा करते हैं कि इस आलम का एक खालिक है, तो इसके लिए प्रूफ पेश करें। उन लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि ऐसी अस मैटर ऑफ फेथ, कि कैसे ईमान लाएं, पता है नहीं कि वो है भी कि नहीं, ऐसे ही वो जाने बगैर जहालत में ईमान लाए। हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते। और अगर कोई हमसे दलील मांगता है तो बिल्कुल वो एक मंतकी सवाल कर रहा होता है, लेकिन दूसरी जानिब हम जानिब मुकाबिल से जब पूछ रहे होते हैं कि आपके पास क्या खुदा के न होने की दलील है, तो उनके पास भी दलील होनी चाहिए। तो उसके न होने की क्या दलील हो सकती है? इसके वजूद को आप इम्पॉसिबल साबित करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आपने जब बात की है, तो गैर मादी खुदा के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ना, जो सब चीजें देख रहे हैं मादी हैं। एक हस्ती जो मादी ना हो, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा कि उसमें मादे की सिफात ना होंगे। क्या आपके पास कोई दलील है कि ये नहीं हो सकती? हमारे पास दलील है कि ये लाजिमन वजूद में है। हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मुल्हिद ने पूछा कि वो खुदा जो मादी नहीं है वो नहीं हो सकती। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने उसको नहीं देखा तो तुमने इनकार किया कि वो नहीं है। हमने इसीलिए कि वो देखने के लिए काबिल नहीं है, हमने मान लिया कि वो हमारा खालिक है। आपने इसीलिए आंख में नजर नहीं आई, कहा कि नहीं है, ठीक है ना। हम मैं आपकी इसीलिए बात कि वो समझ गया आंख से हसन नजर साहब। नहीं आती, इसीलिए वो उस दुनिया की पहली हकीकत है, आखिरी हकीकत है, हर हक से पहले उसकी हकीकत है। इसी वजह से हम उसका दलील हम भी आपको पेश ठीक है करेंगे, हसन ठीक है हसन ना। साहब, मैं तो आपकी बात को हम समझ टाइम गया। जाया किए बगैर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि आप अपने उसी इद्दा पर हैं। मुझे इसका रिस्पांस दूंगा ना भाई साहब, आप ना काटे ना। क्रॉस टॉक 1 मिनट खत्म करें। हाँ, अलाइया साहब 1 मिनट में उसको कंप्लीट करें ताकि उनकी बात सुन ले, उनकी पॉइंट रह बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल, पीछे मैं जो बार-बार कंप्लीट करने लगा था। इन लोगों में सब्र नहीं होती, जैसे कि साबित हो चुका है। और मैं कोई नहीं, रिपीट अलाइया नहीं साहब कर रहा, इस मैं चीज कोई को गैर माकूल बात नहीं कर, मैं बहुत अहम बातें कहने जा रहा हूँ। टाइम बिल्कुल ठीक है। जाया किए बगैर इन्होंने खुद अभी एक दफा फिर कहा है कि खुदा के ना होने के लिए उसके पास कोई दलील नहीं है। तो हम इनके इस जवाब को मान लेते हैं। इस पे मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता। अगर इस पे ये ज्यादा वक्त करना चाहते हैं तो इनकी अपनी मर्जी है। बाद में अगर वक्त कम पड़ गया तो इन्होंने खुद टाइम वेस्ट किया। चलें बस ठीक है। ताहा भाई, आपने अब जो 2-3 चीजें पूछनी है, प्लस मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि साइंस के नजदीक नॉन मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट या नॉन मटेरियलिस्टिक बीइंग की कोई डेफिनेशन है तो जरा आप भी वो बता दें, क्योंकि वो उनका जो सारा मुद्दा है ना, जो सारा वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो नॉन मटेरियलिस्टिक बीइंग के ऊपर है। तो साइंस की अगर कोई डेफिनेशन है नॉन मटेरियलिस्टिक बीइंग की, तो वो जरा आप बयान करते हैं। सर, वो तो फिर बात की बात है। मैं पहले इस चीज को रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ कि एथिज्म कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। थीज्म एक क्लेम है कि एक खुदा है और वो एक है, ठीक है। मतलब खुदा की जानिब का खुदा का दावा करना ये खुद एक क्लेम है, और उसके बाद एक एथियस्ट कहता है
एथियस्ट कोई दावा नहीं करता, एथियस्ट सिर्फ ये कहता है कि चूंकि आप इस चीज का कोई सबूत नहीं दे रहे तो मैं आपकी बात नहीं मान रहा। आपका एक क्लेम है कि खुदा मौजूद है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इस चीज का नाम एथिज्म है। उसके बाद एग्नोस्टिक्स। अल्लाह यारी साहब ने बात की कि इममेटीरियल है इनका खुदा, और क्या मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वो इममेटीरियल नहीं है? तो अल्लाह यारी साहब, इममेटीरियल चीज का कोई भी ऐसी चीज जो इममेटीरियल हो वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर नहीं मौजूद, और आप अपने अल्लाह को उस प्रेमिस के अंदर रख रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई मुशाहिदा नहीं हो सकता, जिसने मुझसे कभी गुफ्तगू नहीं की, ठीक है। और जो आपकी इममेटीरियलिज्म वाली बात है वो खुद एक दावा है, वो खुद एक दावा है जिसका आपको इंडिपेंडेंटली सबूत देना तो पड़ेगा। इसीलिए मुनाजरा कर इसके रहे हैं बाद ना, एक आप सेकंड, टाइम एक ज़ाया सेकंड, कर रहे हैं ना। अब सबर, आपके अंदर तो सबर है ना हसन साहब, आप तो सुन लें। कंप्लीट हो गए चले यारी भाई, उनकी बात ये कंप्लीट हो कोई गई। नई उसके बात नहीं बाद कर रहा ना। उसके बाद आपने हसन साहब, उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि मेरे पास, उसके बाद आपने पूछा कि क्या मैं, मेरे पास इस चीज का सबूत है कि आपका खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या अल्लाह यारी साहब आपके पास इस चीज का सबूत है कि कोई पिंक कलर का एलिफेंट नहीं होता? क्या आपके पास इस चीज का सबूत है कि जराफा नहीं उड़ता? क्या आपके पास इस तरह की किसी भी चीज का कोई सबूत है? नहीं होगा आपके पास सबूत, आप इसको मेरे पास फॉल्सिफाई नहीं सबूत कर है, सकते। मेरे पास सबूत है। और एक सवाल करें ना, एक 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 एग्जांपल दे दें, उसका सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। 5 सवाल ना मैं सिर्फ करें। आपके क्वेश्चंस के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये सब भाई कुछ साहब, आपने एक हमारे आप सामने पूछे ना, रखा एक था। सवाल करें, एक सवाल, 5 सवाल मुझ पे ना फेंकें प्लीज, सर देखिए, क्योंकि मेरी मैं बात भूल सुने, जाऊंगा ना। हसन साहब, एक मिनट, तहा भाई, तहा भाई, मुझे बात कंप्लीट करने दें। हसन साहब, तहा मुझे भाई, बात कंप्लीट तहा करने भाई, दें। प्लीज प्लीज मुझे 5 सवाल ना करें, एक सवाल करें कि पिंक एलिफेंट हसन मौजूद है या साहब, नहीं है, हसन इसका साहब, ठीक है, इसके ठीक है, मुताबिक मेरी बात एक सवाल सुनिए, करो, उसका मेरी जवाब बात ले लो, सुनिए, ठीक है ना। मेरी 4-5 बात सवालों सुनिए, का मेरी बात सवाल ना करें, मुझे नहीं मेरी पता बात उसका सुनिए। हसन साहब, अच्छा, टाइम नहीं होता उसके लिए। सवाल सवाल उस्ताद से किया जाता है, ठीक है, और मैं किसी ऐसे शख्स को अपना उस्ताद नहीं समझता जो वही जिन भूत के ऊपर और पैगंबरों के ऊपर यकीन रखता है जिन चीजों का कोई हमने सबूत नहीं कब है, कहा ठीक हम है। आपके हम उस्ताद हैं भाई? इक्वल आप गेस्ट बैठे गुफ्तगू हुए हैं। में इस्तिदलाल के लिए हम, सवाल अच्छा, करना पड़ता है ना भाई। मैंने कब कहा ठीक आपके है, ठीक उस्ताद है, है? क्यों मेरा फजूल एक बातें आप कर रहे क्वेश्चन, हैं?